उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सनराइज न्यूज की टीम पहुंच चुकी है वाराणसी में हमारी यात्रा जब हो रही थी, उसी यात्रा के बीच में हमें यहाँ के एक ऐसे शख्स का नाम पता चला जिनमें ठेठ बनारसी ठसक और मस्ती उनकी हमेशा से जिंदा दिली रही। गजब की फनकार थी उनमें, और उस फनकार के वास्ते इस देश के तमाम राजनीतिक हस्तियां देश विदेश में भी जिनका जिक्र, जिनका डंका बजा, ऐसे साहब थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। उन्हीं के पुश्तैनी घर में हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ उनके पोते नसीर अब्बास जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाथों में सहनाई है, यही सहनाई बिस्मिल्लाह साहब की एक पहचान हुआ करती थी और इस पहचान के मद्देनज़र उन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम का एक जो डंका बजा रखा था। एक गजब बात ये भी थी कि आज के समय में जब आप देखेंगे तो कौमी एकताओं पर जो एक पहरा सा हटा है, जो उस पर डंका बजा है, उस वक्त में जब खां साहब बैठते थे तो वो ये नहीं देखते थे ये हिंदू का मंदिर है, ये मुस्लिम का मस्जिद है। किसी भी जगह, किसी भी धर्म से परे थी उनकी सहनाई की वो खनक। हमारे साथ उनके पोते मौजूद हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं क्योंकि इनका काफ़ी समय का साथ रहा, काफ़ी लंबा साथ था उनका। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए नसीर जी। हाथों में आपके सहनाई है खां साहब से जो आपको विरासत में मिली हुई है, आगे तक तीसरी पीढ़ी में ये चल रही है, चौथी पीढ़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कभी इसकी कड़ी ना छूटे। क्या कुछ खास रहा जब ये हाथों में पकड़ते हैं तो दादाजी को कैसे याद करते हैं? जी, दादाजी को दिल से याद करते हैं, उनको याद करके ही सहनाई पकड़ते हैं। और उनकी दुआ है जो हल्का सा सुर तो एक देवता है, भगवान है दादाजी के मुताबिक कि बिल्कुल सुर एक ऐसा देवता है जो उसमें दादाजी जब डूब जाते हैं तो फिर उनको कुछ अगल बगल नहीं दिखाई देता है। तो वही हल्का सा सुर कभी कभी हम लोग गुनगुना लेते हैं, दादाजी की नकल कर लेते हैं। दादाजी की बहुत सी ऐसी चीज़ है जो हम कभी गुनगुनाते हैं जो हमारे दिल को छुए रहती है, हमारे मतलब बदन में वो सुर घुस जाता है। जैसे कि दादाजी गुनगुनाते थे, दनन दनन द द द द द द दान 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 द द दान दा द द दान द द द द द द द द दान 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 द द दान दा दन दा द दाना द दा द दा दा दन दा द दा दा द द दा द दा दा दान द द द द द द द द दान दान द द दान दा। ये हल्का सा दादाजी गुनगुनाते, वो हल्का सा दिमाग में है, एक चुटकी भर दिमाग में है, वो उसको हम कभी गुनगुना लेते तो अच्छा लगता है। तो वैसे ही दादाजी बहुत सी चीज़, दिल का खिलौना है टूट गया, ये गुंजटी शनाई का है बोल, दादाजी उसमें बजाए हैं। दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया है, दिल का खिलौना है टूट गया। हाँ, हुआ क्या कसूर ऐसा सैया मारा, चाहते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, उल्फत का तार तोड़ा, हमें मझधार छोड़ा, हम तो चले थे लेके तेरा ही सहारा, साथी हमारा हमसे रूठ गया, साथी हमारा हमसे रूठ गया, दिल का खिलौना है टूट गया, टूट गया। ऐसे ही दादाजी मनाते थे। और एक कज्जी बजाते थे जो पिटन थी वो दादाजी की, दान दान दा 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 दान दान दा 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 दान दा 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 दान दा 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 दान दान दा दा
दन न दन न दन दन न दन न दन धन न दन न दन दन न दन न दन दान दा दा दान दा 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 दान दा दान दान दा 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 दान दा 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 दान दा दान दा दा दान दाना दा दा दान दा 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 दान दान दर दा दन दान दान दा 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 दन दान दान दा 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 दान दाना दा दा दान दा 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 दाना दा 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 दान दान दर दा। एक ये कजरी हो गई और एक ठो भैरवी बजाते थे दादाजी। द द द दा द द द द दा द द द द द दा 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 द द द द दा द द द द द da 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 आ आ बहुत शानदार रकीब साहब। बिल्कुल एक वक्त को ऐसा लगता है कि खां साहब मौजूद हैं हमारे सामने, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी विरासत को आप सहेजे हुए हैं। और आज भी जब ये एक लुप्त होती जा रही है शहनाई की कला, नए लोग जिसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन आप उसको सहेजे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हम दादाजी की बस हम चाहते हैं, ये महसूस करते हैं कि दादाजी की एकदम इतनी चुटकी भर में हमारी उनकी दुआ है मेरे साथ, जो थोड़ा सा उनकी एक झलक हम उनकी गुनगुना के याद ताज़ा कर लेते हैं, जो हमारे दादाजी हमारे नज़र के सामने दिखाई देते कि हमारे अपने दादाजी के साथ जो भी हम अपनी सेवा किए हैं तो वो सब दिखाई देने लगता है हमको। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दादाजी को हम ये थोड़ा सा उनकी झलक गुनगुना के अपनी याद को ताज़ा कर लेते हैं हम। अब अभी जब मैं जिस गली से आया और जिस घर तक आया, तो ये घर बहुत पुराना मुझे लगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस घर में जब आप देखेंगे ऊपर खां साहब की तस्वीर लगी हुई है। ये खां साहब के बेटे की तस्वीर है और उनकी तीसरी पीढ़ी हमारे सामने साक्षात मौजूद है। तो इस घर को, इतने पुराने घर को सहेजे रखा है आपने, ये जानबूझ करके सहेजा है या फिर इसमें आप इसको बदलना नहीं चाहते हो? एक बात तो ये हो सकती है, दूसरा ये हो सकती है या फिर कुछ फाइनेंशियली कुछ चीज़ें हैं उनका मैटर है। नहीं, फाइनली ये है कि मतलब हम लोग तो हमारे पूरे घर के मतलब जैसे कि मान लीजिए 100% में हमारे 80% लोग नहीं चाहते कि दादाजी की इनका ये पहचान उनका वजूद ख़त्म हो। ये उनका वजूद है, हम लोग की पहचान, हम लोग उनकी याद है। ये टूट जाएगा तो फिर उनकी याद हम लोग के निगाहों से बिखर जाएगी। और 20% जो लोग हैं वो लोग सोचते रहे कि ये मकान को तोड़ के कटरा बनवा दिया जाए, इसको मतलब एक नया कमरा बना के उसमें दादाजी की जो ज़रूरत की चीज़ है जो यूज़ करते थे उसको रख दिया जाए। ठीक है, वो सब ठीक है, उनका भी ठीक है, लेकिन वो बात पैदा नहीं होगी। हम जहाँ तक हमारी इतनी उम्र हो गई, 50 के लगभग हमारी उम्र हो गई है, तो वो चीज़ दोबारा फिर नहीं आएगी लौट के। वो जो उनकी इस घर में दादाजी के जब से हम पैदा हुए तब से, उसके पहले से इस हमारे मतलब 500-400 साल की ये सब परंपरा है। ये संगीत शहनाई जो है हमारे बुज़ुर्ग लोग बजाते थे, दादा के मतलब पुरखे लोग बजाते थे, वो लोग की ये सब इस घर में गूंज है।
ये हमें महसूस होता है कि इस घर में उनकी गूंज है। और ये दरोदियार जिस जहाँ पे आप बैठे हैं, इसमें ये तासीर है, हम अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि इसमें ये तासीर है कि अगर आप आए हो, सोचे कि सामने घड़ी लगी हुई है, आप सोचे कि हम 15 मिनट बैठ के चले जाएंगे, तो 15 मिनट आधी घंटा बन जाएगा, आधी घंटा से 1 घंटा, 1 घंटा से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा से 2 घंटा, कैसे टाइम बीत रहा है ये इसमें पता ही नहीं चलता है। ये हमारी आजमाई हुई बात है, ये मेरा तजुर्बा है, इसमें वो तासीर अभी भी है। और अगर ये सब अगर लोग आगे ऊपर वाले की मर्जी है, वो चाहेगा तो टूटेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं टूटेगा। लेकिन हम जानते कि इसमें तासीर है। ये बात बिल्कुल सच है। हम सिर्फ 10 मिनट का समय लेकर के यहाँ पर आए थे। हमने सोचा था 10 मिनट में अपनी रिपोर्ट को कवर करेंगे। आए हुए हमें लग रहा है आधा घंटा हो चुका है हमें यहाँ पर बैठे हुए। अच्छा नज़ीर साहब, एक बात और है, एक सरकारों का दौर रहा, क्योंकि एक वक्त भारत रत्न दिया गया खां साहब को। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके नाम की प्रस्तावना करी थी और फिर उनको वो भारत रत्न मिला। सरकार से कुछ मदद मिलती है आपको? नहीं, सरकार से अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली है। भारत रत्न के दादाजी के भारत रत्न मिला, दादाजी गुजर भी गए, फिर उसके बाद बहुत लोग आए, हज़ार लोग आए, और अभी भी लोग चले ही आ रहे हैं। दादाजी की याद में, दादाजी को की ये चीज़ घर को देखने के लिए लोग चले ही आ रहे हैं, ये नहीं कि नहीं आ रहे। उनकी मोहब्बत आज भी दुनिया के लोगों के दिल में है दादाजी की। उसी बिना पे लोग दादाजी के पास घर में चले आ रहे हैं। 16-17 साल हो गया दादाजी को मरे हुए, लेकिन आज भी लोगों के दिल में दादाजी की मोहब्बत है, जो चले आ रहे हैं। ये चीज़ हम देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि कुदरत की देन है, कुदरत का करिश्मा है, जो उसमें कशिश है, तासीर है। दादाजी की याद में लोग अभी भी चले आ रहे हैं। नहीं तो मरने के तो सभी लोग, बहुत से लोग मर जाते हैं, हमारे ख़ानदान में भी लोग मर गए, लेकिन उनकी याद में नहीं, दादाजी की याद में आज भी लोग चले आ रहे हैं। तो ये सब है, गॉड गिफ्ट है, गॉड का करिश्मा है। ये देखना है कि ये घर बनता है, और कोई अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी हेल्प नहीं हुई है, और हम अपने तरफ से अपने दिल से एकदम कह रहे हैं कि मोदी जी ने एक ऑफ़र दिया था हमारे घर को आगे बढ़ने के लिए। हमारे घर वाले थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, उस चीज़ के लिए हम मोदी जी से अपने तरफ से हम नासिर अब्बास उनके ग्रैंडसन हैं, अपने हाथ जोड़ के उस चीज़ को हम गलती का इजहार हम कर रहे हैं। गलती हमारे घर से हो गई, और सन 2014 में जो प्रवक्ता का वो ऑफ़र दिया था, प्रस्तावक बनाने की बात, प्रस्तावक बनाने की का संदेश थे, तो उससे हमारे घर वाले भी इनकार कर दिया। और हमारे घर वाले को इनकार करने की वजह थी कि बाहर वाले आके हमारे घर वाले लोगों का दिमाग वाश कर दिया। इस बिना पे वो गलती हो गई। नहीं तो आज दुनिया के भी लोग कहते हैं कि अगर आप लोग ऐसे कुछ नहीं होता तो आज मोदी जी बहुत बड़ा काम कर देते आपके घर का। और वैसे और फिर उसके बाद कोई ऐसी हेल्प नहीं हुई, और वैसे ही हम लोग बस ऊपर वाले के नाम पे चल रहे हैं। कैसे ऊपर वाला घर चला रहा है, बस ऊपर वाला जान रहा है। अच्छा, तो वो चीज़ आज भी आपके दिमाग में रह गई कि वो ऑफ़र आपने जो मना कर दिया वो एक गलत निर्णय था? हाँ, वो हमें उस चीज़ का एहसास हो रहा है, और घर वाले को भी एहसास हो रहा है कि वो गलत निर्णय हो गया था। और हमारे बाहर के कुछ दूसरी पार्टी वाले आके हमारे घर वालों का दिमाग वाश कर दिया, उसकी बिना पे ऐसा कह दिया, और वो गलती का एहसास आज भी है। अच्छा, एक बात और है, जैसे खां साहब के कई सारे किस्से थे। वो काशी, चूँकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और इस काशी में कई घंटों वो रियाज करते थे उनके सामने। एक बार का किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में कि खां साहब रियाज कर रहे थे, बाबा ने उनको दर्शन दिए कि और देर बजाइए। उसके बाद उन्होंने घर आकर के अपने मामू को बताया, तो उनको एक थप्पड़ भी मिला था कि ये अभी सपना देख रहे हैं। ऐसे और भी कई किस्से आपकी यादों में दफन है, कुछ किस्से? हाँ, ये किस्सा हम उस वक्त होंगे भी तो बहुत छोटे होंगे, लेकिन दादाजी की ज़बानी आपको बता रहे हैं कि दादाजी उस वक्त 9-10 वर्ष के थे, और उनके मामू जो हैं, जो उनके गुरु थे, उनके मामू थे अली बख्श, उनका नाम अली बख्श था। तो वो उनको डुमराव में से वो उनको यहाँ ले आए। फिर कुछ दिन प्रैक्टिस करवा रहे थे, और शनाई हल्का फुल्का बजाना सीख गए थे दादाजी, और रियाज करते थे। तो जब कायदे से सीख गए तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा हम वहाँ बालाजी मंदिर में जाया करो। ये दादाजी के ज़माने आपको हम बता रहे हैं
दादाजी ने अपनी कहानी बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे मामू ने ऐसे, हमारे गुरु ने ऐसे ऐसे हमसे कहा। तो बोले कि मतलब हमारे मामू ने कहा कि बेटा तुम बड़े हो गए हो, अब हम वहाँ जाके 18 साल रियाज किया है बालाजी मंदिर में, अब तुम बड़े हो, तुम भी जाया करो, तुम भी जाया करो। तो उस मतलब 12-13 वर्ष हो गए होंगे वो, लगभग जैसे हम एक मिनिमम, तो वो इतने हो से 12-13 वर्ष के हो गए थे, वो जाने लगे, जाना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन जाने लगे, तो 10 दिन 12 दिन होते होते उन्होंने, और ये भी कहा था, मतलब दादाजी को याद है और हम लोग को भी याद है कि दादाजी के बकौल के मतलब उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम जाना तो शुरू कर दिया है, अगर वहाँ कुछ देखना तो किसी से कहना मत। तो दादाजी ने अपने गुरु की बात दिल में रख लिया, दिमाग में उसको बहाल लिया। बहाने के बाद जो है वो जाने लगे। अब धीरे धीरे दादाजी को साल भर हो गया। साल भर होते तो वो एक दिन जो है शाम का वक्त था, दादाजी अपना रियाज कर रहे थे। उसके बाद जो है आँख बंद करके रियाज कर रहे थे। 1 साल हो गया था और उसी 1 साल में रियाज कर रहे थे। रियाज करते करते आँख बंद करके अपने जैसे रोज़ करते थे वैसे ही कर रहे थे शाम तक। और उनका आने का टाइम था, तो अब बोले कि थोड़ा सा और रियाज कर लें। आँख बंद करके कहते, दिल में कुछ याद कर रहे थे, ऊपर वाले को याद करके। तो ऐसे ही बोले कि हम एक टुकड़ा था, दनना दनना दन 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 दनना 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 दन 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 दन। ऐसे ही करके वो कहते कि ये चीज़ को हम कुछ देर तक बजाते थे, उसी देर में हमको ऐसा लगा कि कुछ खुशबू महक रही है। तो हम जैसे लगी के नाक में खुशबू लगी, कुछ खुशबू महक रही, तो हमने आँख खुला तो देखा कि एक बाबा है जो है वाइट रंग का कपड़ा पहने हैं, वाइट दाढ़ी और एक माला लेके हमारे सामने एकदम ऐसे ही बस दो कदम बस आगे खड़े हुए हैं और हंस रहे हैं। जब हमने आँख खोला कि खुशबू महक रही है, खुशबू की महक से हमने आँख खोला तो देखा बाबा जी हैं। बाबा जी हमको देख के हंस रहे हैं और नहीं में हम देख के उनको डर गए कि अरे बाबा जी कहाँ से आ गए, इतने दिन साल भर से हम बजा रहे हैं तब तो नहीं आए दादाजी, आज दादाजी बाबा जी आ गए। तो देखे और डर गए। बाबा जी खुश हो गए, मतलब हंस रहे थे, तो नहीं में वो डर गए अंदर से और उनकी पलक झपक गई, आँख झपक गई कि तब तक बाबा जी गायब हो गए। ये हम दादाजी की ज़बानी आपको बता रहे हैं। तो वो बाबा जी गायब हो गए। दादाजी ने कहा कि सब तो बाबा जी आए कहाँ से, सब तो दरवाज़ा बंद है, मंदिर में एक ही दरवाज़ा था, सब बंद, वो बंद है और बाबा जी आए कहाँ से। और अच्छा ठीक है, बाबा जी को देखें, ढूंढे कुछ बोले उनसे अपने दिल की बात। तो तब तक बाबा जी गायब हो गए। तो वो तब तक अंदर से डर भी गए थे, बाबा जी आए भी और गायब भी हो गए। और फिर उसके बाद अब वो अंदर से डर गए तो अपनी शहनाई वनाई फट से अपना पैक किया। शाम हो ही गई थी तो पैक किया, कुंडी का दरवाज़ा खोला, घर से बनने से बाहर निकले और बाहर चले गए। आए घर पे, मतलब जल्दी घर पे आए, देखा कि मामा जी उनके सो रहे हैं, गुरु जी उनके सो रहे हैं। तो वो सोचे कि अब मामा गुरु जी सो रहे हैं तो उनसे इतनी टाइम बोले कि नहीं बोले, सुबह बताएंगे। फिर सुबह रात भर बेचैनी से दादाजी सोए। सुबह हुई तो जैसे ही हुए तो फ़ौरन गए कि मामा हम मंदिर में कल गए थे और वहाँ पे समझ गए। इतना ही कहते कहते गुरुजी उनके समझ गए कि लगता है कुछ देखा है, वो बताना चाह रहा है। तो वो मामा जी सोचे कि ये हमसे बता ना पाए, ये हमसे बोल ना पाए ये बात, तो उनको कामों में फंसा दिया। मतलब जाओ अच्छा जी ये काम करके आओ, वो काम करके आओ। अच्छा। तो बाबा दादाजी फिर वो चले गए, उनकी बात मान लिया कि वो काम करने के लिए चले गए। फिर वो आए, काम करके आए, फिर बोले कि मामा हम वहाँ कल गए थे रात को ऐसा। तो फिर वो बोले अरे बेटा कह देना क्या जल्दी है, बोले ये काम तो करो, काम ज़रूरी है। उनको वो सोचे थे कि ये कहने पाए काम में उसका दिमाग उलझ जाए, ये कहने ना पाए। और लेकिन दादाजी भी एक कड़िया आदमी थे, मतलब दिमाग के तेज आदमी थे। वो जब ठान लिए कि हम अपने गुरुजी से कहेंगे। तीसरी बार में आए तो वो बोले, वो कहते ही कहते बोले कि मामा जी हम दिल्ली में मंदिर में कल गए थे, बालाजी मंदिर में, वैसे से बाबा वही
वो बात सही कह दिए। तो मामा जी सुन तो लिए, फिर एक झापड़ मारे दादाजी को, एक बाहर से एक दो झापड़ मारे कि मतलब हमने तुमसे कहा था कि कुछ वहाँ जाना, कुछ देखना तो किसी से बोलना मत, तुमने हमसे कह दिया। तो अब फिर उसके बाद वो दादाजी को दिमाग में आया कि हाँ मामा तो मना किए थे कि कोई से बोलना मत, कुछ देखना। तो फिर उसके बाद जो है हमारे दादाजी बोले कि फिर उसके बाद बोले कि अच्छा अब देखना तो किसी से मत कहना, अब जाओगे तो अब कुछ भी देखना तो किसी से मत करना। तो उसी बीच में दादाजी उसी वक्त में 3.5 साल उन्होंने वहाँ रियाज किया बालाजी मंदिर में, 3.5 साल। तो 3.5 साल में 2 बार और उनको दर्शन मिला। अच्छा। हाँ, 2 बार और दर्शन मिला। तो वो दर्शन में उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला ऊपर वाला जानता है और मैं दादाजी जानते हैं। अच्छा, आज तक वो जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया। ये पहला जिक्र तो कर दिया, वो पहला जिक्र हम लोग भी सुना, पूरे दुनिया के लोग सुने, मीडिया वाले लोग के सामने भी ऐसे कुछ बोले दादाजी, और दुनिया के लोग वो पहली बात तो सबको बता दिया कि ऐसे ऐसे हमें पास साथ हुआ, ऐसे ऐसे हमें मामा ने ऐसे मारा और ऐसे डांटा और समझाया कि अब देखना तो किसी से मत करना। फिर उसके बाद 2 बार हमने और देखा, ये भी बताया कि 2 बार हमने और देखा। अब हमको ये नहीं बताएंगे हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये नहीं बताएंगे। और ये बात अपने दिल में लेके दुनिया से दादाजी गुजर गए। जाहिर सी बात है। तो जब आज भी उनकी यादों को ताज़ा किया जाता है तो कई घंटों तक बात हो सकती है, उन बातों को रुकने का नाम नहीं हो सकता है। हम यहाँ पर आए, सिर्फ 10 मिनट का वक्त लेकर के आए थे, लेकिन पौन घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। कई सारी यादें जब आप आएंगे यहाँ पे तो नसीर साहब से सुनेंगे, उनके जहन में आज भी वो यादें ज़िंदा हैं, क्योंकि कई वक्त तक का साथ रहा है उनका। दादाजी से कई गुर सीखे हैं, आज भी वो शहनाई की विरासत इनके हाथों में चलती है। उम्मीद है आगे भी वो विरासत चलती जाएगी। खां साहब को ज़िंदगी भर याद किया जाएगा। जितनी भी आगे की पीढ़ियां होंगी, आगे की नस्लें होंगी, संगीत के सुरों से जब एक आवाज़ निकलेगी तो खां साहब का जिक्र, उनके सुर हमेशा याद किए जाएंगे। आज इस घर में आए, ये हमारा धन्य, ये हमारे अहोभाग्य थे कि इस घर में हमारे कदम पड़े, और वो खान साहब की जो खनक थी वो आज हमें बनारस के अंदर सुनाई दी। खान साहब के बेटे जो पोते हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। कई सारे लोग और भी फैमिली में हैं जो अलग अलग कामों में हैं, लेकिन शहनाई की जो एक विरासत मिली हुई है वो आज भी इनकी जहन में जिंदा है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्ज्वल मिश्रा, सनराइज न्यूज़।